जब तुम कृष्णा अभिषेक को मंच पर देखते हो, उनकी चमकती मुस्कान, जोशीली ऊर्जा और जोरदार पंच लाइनों के साथ वो जिस तरह से सबको हंसा देते हैं, तुम्हें लगता है कि वो जन्म से ही खुशकिस्मत हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा है, हर ठहाके के पीछे एक कहानी है, और हर जोक के पीछे एक जख्म है जिसे उन्होंने कभी दुनिया को नहीं दिखाया। कृष्णा की जिंदगी की शुरुआत हंसी से नहीं, आंसुओं से हुई थी, और इन्हीं आंसुओं ने उन्हें वो इंसान बनाया जो आज करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाता है। कृष्णा अभिषेक का असली नाम अभिषेक शर्मा है। उनका जन्म 30 मई 1983 को मुंबई के एक साधारण परिवार में हुआ। घर में ज्यादा सुविधा नहीं थी, मगर सपनों की कोई कमी नहीं थी। उनकी माँ पद्मा शर्मा कृष्णा की दुनिया थी, लेकिन किस्मत को शायद ये रिश्ता मंजूर नहीं था। कृष्णा बहुत छोटे थे जब उनकी माँ को कैंसर हुआ, और कुछ ही समय में वो इस दुनिया से चली गईं। एक बच्चे के लिए माँ का साया खो देना सबसे बड़ा आघात होता है। कृष्णा ने बहुत छोटी उम्र में ये दर्द झेल लिया। पिता आत्मा प्रकाश शर्मा ने बच्चों की परवरिश की कोशिश तो की, मगर हालात कठिन थे। पैसों की कमी, माँ का न होना और जिम्मेदारी का बोझ, इन सब ने कृष्णा को बहुत जल्दी बड़ा बना दिया। उन्होंने उस वक्त एक बात समझ ली, अगर दुनिया में टिकना है तो हंसना सीखो, चाहे अंदर से टूटे हुए हो। कृष्णा का रिश्ता बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा से है। वो उनके मामा हैं, लेकिन ये रिश्ता कभी भी उनके लिए सीढ़ी नहीं बना। लोग सोचते थे कि गोविंदा का भांजा होने के नाते कृष्णा को फिल्में आसानी से मिल जाएंगी, मगर हुआ इसका उल्टा। कई बार तो यही रिश्ता उनके लिए बोझ बन गया। लोग कहते, देखते हैं गोविंदा का भांजा क्या कर पाता है। यह तुलना उन्हें तोड़ती थी। कृष्णा चाहते थे कि लोग उन्हें उनके काम से पहचाने, न कि किसी रिश्ते से। साल 2002 में कृष्णा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ये कैसी मोहब्बत है से की। उन्हें लगा कि यह फिल्म उनकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्होंने जहां जाएगा हमें पाएगा और पप्पू पास हो गया जैसी फिल्में की, मगर नतीजा वही रहा, असफलता। ये वो दौर था जब हर नाकामी उनके आत्मविश्वास को तोड़ रही थी। कभी कभी वो सोचते, शायद मैं इस इंडस्ट्री के लायक ही नहीं, मगर फिर उनके भीतर की आवाज कहती, रुकना नहीं है, रास्ता बदलो, मंजिल नहीं। फिल्मों में ठोकरें खाने के बाद कृष्णा ने टीवी की ओर रुख किया, और यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बना। उन्होंने कॉमेडी शो कॉमेडी सर्कस में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने अपने अंदर छुपी हास्य प्रतिभा को दुनिया के सामने पेश किया। उनका जोड़ीदार बना सुदेश लहरी, और दोनों की जोड़ी हिट हो गई। कृष्णा ने मजाक में वो सच्चाई भर दी थी जो लोगों की अपनी जिंदगी से जुड़ी लगती थी। उनका हर डायलॉग, हर एक्सप्रेशन लोगों को जोड़ लेता था। अब वो सिर्फ कलाकार नहीं, लोगों की हंसी की वजह बन गए थे। कृष्णा कहते हैं कि कॉमेडी करना सबसे मुश्किल अभिनय है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्टिंग नहीं, टाइमिंग, इमोशन और जमीन से जुड़ाव चाहिए। वो हर रात आईने के सामने खड़े होकर अपने जोक्स की प्रैक्टिस करते, अपनी आवाज के उतार चढ़ाव पर ध्यान देते, और बार बार वही लाइन दोहराते जब तक वो परफेक्ट न लगे। कई बार उन्हें खुद पर शक होता, लेकिन फिर माँ की मुस्कान याद आती। अगर मैं हार गया तो माँ के सपने अधूरे रह जाएंगे। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती रही। कॉमेडी सर्कस के बाद कृष्णा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कॉमेडी नाइट्स बचाओ, द कपिल शर्मा शो और एंटरटेनमेंट की रात जैसे बड़े शोज किए। अब वो एक चेहरा नहीं, एक ब्रांड बन चुके थे। उनकी एनर्जी, स्टाइल और बेबाकी ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। लोग अब कहते, अगर कृष्णा मंच पर है तो हंसी की गारंटी है। जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता। कृष्णा और उनके मामा गोविंदा के बीच मनमुटाव की खबरें मीडिया में आईं। दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। कृष्णा ने कई बार भावुक होकर कहा, मैं आज भी मामा से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन शायद वक्त ने हमें अलग कर दिया। उनके लिए यह व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्तरों पर कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी। वो कभी अपने रिश्ते पर अपशब्द नहीं बोले। यह दिखाता है कि असली ताकत सिर्फ बोलने में नहीं, चुप रहकर बड़ों का सम्मान करने में है। कृष्णा की जिंदगी में उस वक्त एक मजबूत सहारा आया, कश्मीरा शाह। दोनों की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई, और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कश्मीरा ने कृष्णा के संघर्ष के हर पड़ाव में उनका साथ दिया। जब सबने कहा कृष्णा खत्म हो गया, कश्मीरा ने कहा वो अब शुरू हुआ है। दोनों ने लंबा रिश्ता निभाने के बाद शादी की, और बाद में उनके 2 जुड़वां बेटे हुए, रायन और कृष्णांग। इन बच्चों ने कृष्णा को नई प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, अब मैं सिर्फ शो के लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करता हूं। कृष्णा कहते हैं, लोग सोचते हैं कॉमेडियन हमेशा खुश रहते हैं, पर असल में हम सबसे ज्यादा रोते हैं। हर शो के बाद वो देर रात तक खामोश बैठे रहते,
वो हंसी जो उन्होंने दूसरों को दी थी, वो उनके अपने दर्द से निकली थी। कभी कभी वो कहते, मैं हर शो के बाद खुद से बात करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जितनी हंसी मैं बांटता हूं उतना दर्द मैं अपने अंदर रखता हूं। कृष्णा अभिषेक की जिंदगी हमें कई गहरे संदेश देती है। संबंध सफलता नहीं दिलाते, मेहनत दिलाती है। असफलता अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। कॉमेडी सबसे गंभीर अभिनय है, इसमें सच्चाई चाहिए। वक्त बदलता है, बस हार मत मानो। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है मुस्कान बनाए रखना। आज कृष्णा अभिषेक सिर्फ कॉमेडियन नहीं, बल्कि डांसर, एक्टर, एंकर और एंटरटेनर हैं। उनकी स्टेज प्रेजेंस, ऊर्जा और ईमानदारी उन्हें भीड़ से अलग करती है। उन्होंने अनगिनत अवार्ड्स जीते, टीवी पर अपनी जगह बनाई और दर्शकों के दिलों में मुस्कान छोड़ दी। अगर उनसे पूछा जाए कि उनकी सबसे बड़ी सफलता क्या है, वो कहेंगे, जब मेरी हंसी से किसी दुखी इंसान का दिल हल्का होता है, वो मेरी सबसे बड़ी जीत है। कृष्णा अभिषेक की कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो टूटकर भी मुस्कुराना जानता है। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी तुम्हें परखती जरूर है, पर हर बार गिरना हार नहीं होता। कभी कभी गिरकर उठना ही असली जीत होती है। आज जब वो मंच पर आते हैं और लोग हंसते हैं, तो वो हंसी सिर्फ मनोरंजन नहीं, वो उस छोटे से बच्चे की जीत है जिसने अपनी मां खोई, मुश्किलें झेली, मगर फिर भी दुनिया को हंसाना नहीं छोड़ा। अगर तुम गिरकर भी मुस्कुरा सकते हो, तो तुम कभी नहीं हारोगे।